सहरसा में रविवार को स्वाधीनता पार्टी ने अपने द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। पूरब बाजार से निकली यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रेक्षागृह पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन कर स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर शंकर प्रभात ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया जिले की सभी 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही पूरे बिहार में 50 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने की योजना है। प्रेस वार्ता में अमर शंकर ने कहा कि स्वाधीनता पार्टी का उद्देश्य सामाजिक नवनिर्माण, स्वस्थ एवं शिक्षित समाज का निर्माण, महिलाओं का उत्थान और बुजुर्गों का सम्मान है। उन्होंने कोसी क्षेत्र की उपेक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ उद्योगों के अभाव के कारण भारी पलायन हो रहा है। पार्टी का प्रधान कार्यालय सहरसा में स्थापित किया गया है, जो कोसी क्षेत्र के विकास की दिशा में एक ठोस कदम है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजीव कुमार और क्षेत्रीय प्रतिनिधि कृष्ण कन्हैया ने बनिया समाज की राजनीतिक उपेक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आजादी के बाद भी इस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता पार्टी दलित, अति पिछड़ा और बनिया वर्ग को साथ लेकर लोकतांत्रिक भागीदारी में शामिल करने के लिए संकल्पित है। कार्यक्रम में मुखिया किरण देवी, मुखिया प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर, मुन्नी देवी, पूजा शंकर, मन्नू कुमार, विजय आनंद, सुनील कुमार, जय कुमार सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। मंच संचालन मिथुन महुआ ने किया। रैली स्वाधीनता पार्टी के द्वारा आयोजित है और ये रैली बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर है। ये हमारी पार्टी पिछले साल 27 फरवरी को रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा। वो हमारा पहला एक चुनावी पहल था इमामगंज। उसके बाद अब हम लोगों ने फैसला किया है कि बिहार के लगभग 50 सीट जो भी अर्बन है और उन 50 सीटों में 17 सीट सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया हम लड़ेंगे। और उसी के लिए अपने लोगों के द्वारा कि आगे इसकी रूपरेखा क्या होगी और हम किस किस क्षेत्र में लड़ेंगे और कैसे कार्य करेंगे को लेकर के ये स्वाधीनता रैली का आयोजन किया गया है। एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे चुनाव? देखिए, हम लोग चूँकि कोसी क्षेत्र के हैं, चूँकि काम तो पूरे बिहार के लिए करना है, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि कोसी क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षित है। इसका कारण है कि बिहार में लंबे समय से इस क्षेत्र का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। आप देखें, बिहार में जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है उस क्षेत्र का विकास तो होता है, बाकी दूसरे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमारा कोसी क्षेत्र जो कि बाढ़ ग्रसित से क्षेत्र है और ऐसा बाढ़ ग्रसित है कि कभी कभी यहाँ सूखा भी पड़ता है और यहाँ सोर्स का दूसरा कोई इनकम नहीं है कृषि के अलावा, यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने संघर्षों में जी रहे हैं, हमारा जीवन कितनी कठिनाइयों में यहाँ तक पहुँचा है। इन्हीं कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए, बिहार के राजनैतिक क्षेत्र आधारित असंतुलन को समाप्त करने के लिए सहरसा इसका राष्ट्रीय कार्यालय है और कोसी जोन को हमने अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना है, इसलिए कि हम कोसी के कुपोषण को दूर कर सके, इसलिए कि कोसी जो कि जीवनदायिनी होती है उसको व्यवस्था ने भ्रष्ट करके बिहार का शोक बना दिया और वो शोक हमारे माथे पे मढ़ दिया गया है और हम पीढ़ी दर पीढ़ी भूखे और नंगे होते चले जा रहे हैं। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट।